बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मौसम अगर देखा जाए कि दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, तेज़ धूप होने की वजह से, मौसम गर्म होने की वजह से जो है वो हमारी गंदम की फसल इस वक्त मुतासर हो सकती है, हमारी पैदावार में कमी का बायस बन सकती है। तो इसलिए जो है वो हमें गंदम के लिए क्या लाहे अमल करना चाहिए ताकि उसको जो उसका फेवर में जो माहौल होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसको हम किस तरह मेंटेन करें। तो इस सवाल से इन्फॉर्मेशन फार्मर्स अक्सर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त अगर हम देखें कि हमारी जो अगेती लगाई गई गंदम है, जैसे कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में जो हमारी गंदम लगाई गई है, वो इस वक्त गोब की हालत में मौजूद है। और इसी तरह जो हमारी लेट काश्ता गंदम है, जो हमने दिसंबर के महीने में गंदम काश्त की है, वो इस वक्त जो है वो टिलरिंग स्टेज पे है। हमारे फार्मर अच्छे तरीके से जानते हैं, ज़राई माहिरीन का भी ये कहना है कि गंदम के जो है ये दोनों नाजुक मरहल होते हैं। जिस वक्त टिलरिंग कर रही हो हमारी गंदम, ये भी एक नाजुक मरला होता है। और इस तरह जब हमारी गंदम की फसल गोब की हालत में हो, उस वक्त भी ये नाजुक मरहल से गुजर रही होती है। इस वक्त जो है वो इसको खुराक और ख़ासकर पानी की जो है वो कमी नहीं करनी चाहिए। तो इस वक्त अगर हम देखें कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तेज़ धूप होने की वजह से हमारी गंदम की फसल मुतासर हो सकती है। तो इसलिए दोनों हमारी जो गंदम लगाई गई है, बाज़ हमारे फार्मर ने लेट काश्ता गंदम भी लगाई है मकई के बाद, और बाज़ हमारे फार्मर ने अगेती गंदम जैसा कि लगाई गई है, ये दोनों इस वक्त जो है वो नाजुक मराल पे है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है हमारी गंदम की फसल के पानी का, कि आपने पानी का जो है वो सोखा नहीं देना गंदम की फसल को। हमारे फार्मर रात का भी इस वक्त ये सवाल है, और हमारे फार्मर ये देखते भी हैं कि जब बंदियां होती हैं आपाशी इलाकों में, जब नहरें बंद होती हैं, नहरों की बंदिश से के दरमियान जो है हमारे फार्मर पहले जो है वो बहुत कम पानी लगाते थे, आया कि ट्यूबवेल चला के या वैसे भी किसी भी वजह से जो है वो बहुत कम पानी लगाया जाता था, क्योंकि मौसम कूल होता था, टेम्परेचर डाउन होता था, धुंध वगैरह पड़ती थी, तो हमारे फार्मर्स आज को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हमारी गंदम जो है वो गुजारा कर जाती थी। लेकिन इस साल अगर हम देखें, इस वक्त नहरों की बंदिश भी चल रही है, और इसी के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और धूप तेज़ होने की वजह से हमारी गंदम की फसल को जो है वो पानी की कमी की वजह से हमारी गंदम की फसल मुतासर हो सकती है। तो फार्मर से ये गुजारिश है कि ट्यूबवेल चलाकर या किसी भी आपका जो भी सोर्स है उससे जो है वो आप गंदम की फसल को पानी की कमी ना आने दें। महकमा मौसमियात के मुताबिक भी ये बताया गया है कि आइंदा आने वाले 10-15 दिन में भी टेम्परेचर इसी तरह रहेगा, धूप तेज़ होने की वजह से हमारी गंदम की फसल मुतासर हो सकती है। तो इसी तरह जो हमारे फार्मर पानी लगाना जा रहे हैं, तो पानी के साथ साथ जो है वो इस वक्त हमारी जब गोब की हालत में हमारी फसल होती है, उस वक्त उसको पोटाश खाद की भी ज़रूरत होती है। तो पोटाश खाद का आप इस्तेमाल करें, और साथ में जो है वो पानी का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि देखें हमारे फार्मर आज जो है वो इस वक्त अपनी गंदम की फसल पे मुकम्मल खर्चा किए बैठे हैं, खाद प्लान मुकम्मल किए बैठे हैं, उसका जो है वो स्प्रे, कोई भी उसका जो उसको रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जो उसको चीज़ें चाहिए थी, वो इस वक्त दिए बैठे हैं। अगर आप इस वक्त पानी की आप कमी इस वक्त कर दें, सोका दे दें गंदम को, तो हमारी पैदावार मुतासर हो सकती है। लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो आप जल्द से जल्द जो है वो अपनी गंदम की फसल को वत्तर को देखते हुए, गंदम की फसल की कंडीशन को देखते हुए पानी जो है वो ज़रूर लगाएं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।